नमस्कार, एजुकेशनल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। पटना विश्वविद्यालय में 17 के बाद शुरू होगा मूल्यांकन। पटना विश्वविद्यालय में मंगलवार को प्रभारी कुलपति प्रोफेसर एच.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में परीक्षा से लेकर दाखिले से संबंधित चर्चा हुई। इसमें विशेषकर परीक्षाओं के आयोजन के साथ कॉपियों की जांच और नए सत्र में नामांकन की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि पटना विश्वविद्यालय के स्नातक में पहले की तरह ही प्रवेश परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। सीबीएसई के अपेयरिंग कैंडिडेट्स आवेदन भी कर सकते हैं और प्रवेश परीक्षा में भाग भी ले सकते हैं। विद्यार्थियों के एकेडमिक सर्टिफिकेट की जरूरत फाइनल एडमिशन के वक्त होगी, जिसमें अभी वक्त है। इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रोफेसर एन.के. झा ने बताया कि अभी जो दाखिले की तिथि तय किया गया है उसमें परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव संभव है। चूंकि केंद्रीय बोर्ड के इंटर की परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसीलिए इन बोर्ड्स के विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका दिया जाएगा। प्रोफेसर झा ने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि 17 मई के लॉकडाउन समाप्त होने के तुरंत बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मूल्यांकन केंद्रीकृत स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शुरू किया जाएगा। वहीं स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा का आयोजन जून में स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसके लिए तिथियों की घोषणा बाद में होगी। पटना विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति ने मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद कॉलेज के प्राचार्यों और फैकल्टीज के डीन के साथ भी बैठक की। इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल मनोज मिश्रा ने बताया कि बैठक में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया समेत दूसरी प्रक्रियाओं के संचालन पर चर्चा हुई। डिजिटल इंडिया का बेजोड़ नमूना ज्ञानधारा रेडियो। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है। इसने रोज के कार्यों की प्राप्ति को बेहद आसान बना दिया है, जो कि एक समय में काफी कठिन और लंबा और समय लेने वाला था। हम लोग बिना इसके अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेट्रो, रेलवे, व्यापारिक उद्योग, दुकान, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, एनजीओ, विश्वविद्यालय, कार्यालय, सरकारी तथा गैर सरकारी में हर डाटा को कंप्यूटरकृत करके बड़े स्तर पर कागज और कागजी कार्यों से बचा जा रहा है। ऐसा करने से कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। इंटरनेट की इसी खूबी का इग्नू पूरी तरह से फायदा उठा रहा है। खासकर लॉकडाउन में अपने विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए नित्य प्रयत्नरत है। इग्नू के ज्ञानवाणी रेडियो FM 105.6 और शैक्षिक टीवी ज्ञान दर्शन का प्रसारण भी ऑनलाइन हो रहा है, यानी इंटरनेट का उठाया जा रहा है पूरा फायदा। इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके ज्ञानधारा पर ऑनलाइन ज्ञानवाणी रेडियो को सुना जा सकता है। इसमें ज्ञान दर्शन देखने का भी ऑप्शन है। ज्ञानवाणी का प्रसारण रोजाना सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक होता है, जबकि ज्ञान दर्शन को हर रोज 24 घंटे देखा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान ज्ञानवाणी पर लाइव कार्यक्रमों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसे ज्ञान दर्शन पर भी देखा जा रहा है, यानी साइमलकास्टिंग का नया प्रयोग सफलतापूर्वक जारी है। ज्ञानवाणी पर रोजाना शाम 5:30 से 6 बजे तक सुनो कहानी के अंतर्गत नई नई कहानियां सुनाई जा रही है। ज्ञान दर्शन पर भी इसे देखे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनो कहानी कार्यक्रम के कथावाचक के तौर पर इग्नू के प्रो वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर सत्यका मौजूद होते हैं, जिनकी रोचक कथा शैली श्रोताओं व दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। अन्य कई कार्यक्रमों का प्रसारण विषय के अनुरूप किया जा रहा है। 14 मई को कार्यक्रम होगा स्ट्रेटेजी टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19। इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट होंगे इग्नू के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर के.बी. दास और 15 मई को शाम 4 बजे से 5 बजे तक लाइव कार्यक्रम टुवार्ड्स ब्रेविंग कोविड-19। इस कार्यक्रम में होंगे प्रोफेसर प्रदीप साहनी। 16 मई को गांधी और शांति अध्ययन पर कार्यक्रम होगा, जिसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर दरवेश गोपाल, प्रोफेसर रडर इग्नू। वहीं फोन के माध्यम से विद्यार्थी अपने सवाल टोल फ्री नंबर 1800112347 या 011295333103
या 29533581 पर सवाल पूछ सकते हैं। ज्ञानवाणी के स्टेशन मैनेजर मनोज कुमार सिंह ने बताया, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में भी विद्यार्थियों के प्रशिक्षण को जारी रखने के उद्देश्य से ज्ञानवाणी निरंतर प्रयासरत है। ज्ञानवाणी के लाइव कार्यक्रम को ज्ञान दर्शन पर भी देखे जा सकते हैं। ज्ञानधारा के जरिए ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानवाणी सुन सकते हैं व ज्ञान दर्शन को देख सकते हैं। इस तरह से निसंदेह कहा जा सकता है कि इंटरनेट के जरिए इग्नू अपने विद्यार्थियों तक पहुंचने में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एजुकेशनल न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।